हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 एट द रेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार सिविल कोर्ट मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6:7 हो जाता है तो सबसे छोटी मूल संख्या कितनी होगी? 7, 6, 12, 24। तो इस तरीका का प्रश्न को हल करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसको हल करने का नियम जो है यह है कि मान लेंगे कि यह दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कहने का मतलब एक हो जाएगा x, 4x, एक हो जाएगा 5x। इसमें फिर क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि 6 जोड़ने पर, दोनों में 6 जोड़ने पर 6 जोड़ दिए तो अनुपात बनकर आ रहा है 6/7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6/7 बनकर आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? इसको वर्ज गुना कर लेंगे। तो 7 चौका 28x प्लस 7 चौक 42 बराबर 6 पचे 30x। क्या हो जाएगा? 6 पचे का 30x और उसके बाद प्लस 6 का 36। तो इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाएंगे तो 28 में 30 में से 28 जाएगा, बच जाएगा 2x। कितना बचेगा? 28 में यदि हम घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 2x बराबर 42 में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा हमारा 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6। 2 से काट देंगे 3 बार चला जाएगा तो x का मान निकला हमारा कितना? 3 निकला। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 60 रुपया में पुस्तक खरीदी और उसको 90 रुपया में बेच दिया। उस व्यक्ति को कितने % का लाभ प्राप्त हुआ? 60%, 20%, 50%, 30%। तो इसमें जो है क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने 60 रुपया में पुस्तक जो खरीदा, कहने का मतलब CP जो है हमारा कितना है? 60 रुपया है और बेचा कितना में है? 90 रुपया। कहने का मतलब SP जो है हमारा कितना है? 90 रुपया है। और उस व्यक्ति को कितने % का लाभ प्राप्त हुआ? तो लाभ यानी कि प्रॉफिट % बराबर क्या होता है? तो प्रॉफिट % बराबर होता है SP माइनस का CP बटे का CP इंटू का 100। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो SP कितना है हमारा? 90 है तो 90 लिख लेंगे। उसके बाद CP कितना दिया गया है? तो 60 है। फिर नीचे में 60 हो जाएगा गुने का 100। क्या हो जाएगा? तो गुने का 100 हो जाएगा। तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। 30 बटे का 60 गुने का 100। कहने का मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 6 पचे 30। कहने का मतलब 30 हो जाएगा। उसके बाद 10 बचे 50। कहने का मतलब इसका सही आंसर जो हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 7/8, 8/9, 9/10 को। तो अवरोही क्रम हम कैसे व्यवस्थित करते हैं? तो अवरोही क्रम में जो है सबसे पहले बड़ा वाला को लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ा वाला को लिखते हैं। इसमें देखेंगे कि किसमें मतलब अंश सबसे बड़ा और हर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि 9 करने का मतलब ये अंश जो है हमारा क्या है? बड़ा है और ये हर हमारा छोटा है। उसके बाद आता है ये वाला 2 नंबर वाला आता है। उसके बाद आता है 3 नंबर वाला। तो ऑप्शन में आप ढूंढेंगे तो इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे बड़ा है 9/10, 8/9, 7/8। तो इसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5.6 पर बार को एक भिन्न के रूप में व्यक्त करता है। 57/90, 61/90, 51/9, 50/90। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में ज़रूर करें। तो इस तरीका का प्रश्न जो है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 5.6 पर बार लिखा हुआ है। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जितने अंक पर ऊपर बार लगा रहेगा उतने बटे हम 9 लिखते हैं। जैसे इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि 5 सही 6/9। अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर 9 लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है। तो 9×5 = 45, 45 6 51, कहने का मतलब 51/9 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार के पास एक डब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात करें जिसमें किसी भी डब्बे की तेल की मात्रा को मापा जा सके। ऑप्शन है 15 लीटर, 5 लीटर, 35 लीटर, 10 लीटर। अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस तरीका का प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी एचसीएफ निकाल लेना है हमको। तो किसका एचसीएफ निकालेंगे तो 50 और 35 कैसे एचसीएफ निकालते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 और इसको लिख सकते हैं 5 × 7। तो इसमें देखना है कि दोनों में से कौन सा अंक जो है मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ जो क्या हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 लीटर। अगला प्रश्न है कि समलंब चतुर्भुज वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है और उसकी समांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर हैं। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, उस वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। 800, 1250, 1200, 1000। तो इसमें क्या कर रहा है कि समलंब चतुर्भुज भुजा मतलब ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है 5 मीटर और भुजा भी दिया गया है A1 बराबर 4 मीटर और A2 बराबर कितना दिया गया है तो A2 बराबर 6 मीटर दिया गया है। ठीक है, और पूछ तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि समलंब क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यानी कि हाफ गुने समांतर भुजाओं का ए मतलब 4 + 6 गुने 5। तो यहाँ से हाफ इंटू 6 4 10 गुने 5 2 5 10। कहने का मतलब ये निकल गया 25। क्वेश्चन बोल रहा है 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका लागत कैसे निकालेंगे तो लिखेंगे लागत बराबर 25 गुने का 50 करेंगे निकल जाएगा। तो 25 × 5 कहने का मतलब 1250 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है और पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले हिस्से की लंबाई 1/2 सेंटीमीटर है तो मतलब पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इस तरीके को प्रश्न का हल कैसे करें। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है। कहने का मतलब 1/4 का मतलब होता है 1/4 होता है। क्या होता है 1/4 होता है। और
बाकी बचे हिस्से का आधा, मतलब बाकी का आधा है। कहने का मतलब 1/2 का आधा का मतलब होता है हाफ, गुने फिर हाफ। काहे के बोल रहा है कि बाकी हिस्से का आधा है, उसके बराबर हरा है। और पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले हिस्से की लंबाई कितना है, मतलब कि 2 सही, मतलब 1 सही 1/2 है, तो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, गुने का 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बराबर 3/2 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं कि 3/4 गुना 1/2, और बराबर मतलब बराबर की साइड है तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, 1:6, 3:1, 6:1, 2:3। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहली संख्या, कहने का मतलब मान लेंगे पहली संख्या क्या है, x है। कहने का मतलब x का 25%, क्या है, x का 25%, और दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या मान लेंगे y का कितना परसेंट, y का 50%, क्या है, y का 50%, और 50% का 3 गुना है, तो 50% का इसमें 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम काट सकते हैं। कहने का मतलब 25 दूनी 50, 3 दूनी 6। कहने का मतलब जो है x/y का हमारा हो जाएगा 6/1। कहने का मतलब 6:1 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6:1। अगला प्रश्न है कि यदि माध्यका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक ज्ञात करें, 30, 32, 38, 34। तो इस तरीके को प्रश्न हल करने के लिए कुछ नहीं करना है। यदि माध्यका, माध्य और बहुलक इस तीनों में से किसी एक चीज़ को बोले निकालने के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो वो होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक। क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला पर यदि हम इसको पुट कर देंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा। तो 3 माध्यक मतलब कि 3 गुने माध्यक कितना है, तो माध्यक है 36, ठीक है, लिख लेंगे 36 माइनस उसके बाद 2 माध्य, यानी कि 2 माध्य कितना है, तो वह है 35। तो यहाँ पर लिख लेंगे 35। कुछ नहीं करना है अब हमको। तो इसको करेंगे तो 108 हो जाएगा। अब 108 में फिर 35 दूनी 70। अब 108 में से 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसको यदि हम घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 38 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 38। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी हो जाएगा, 38। अगला प्रश्न है कि 6 संख्याओं का माध्य 18 है। इसमें एक अन्य संख्याएं मतलब शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। तो शामिल की गई संख्या ज्ञात करें, 10, 20, 32, 30।
तो देखो इस तरीके को प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 संख्याओं का माध्य 18 है और 7 संख्याओं का माध्य 20 है, यानी कि शामिल किया गया संख्या कितना है 7 गुने का 20 माइनस 6 गुने का 18। तो कर लो 7 दूनी 14 140 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108। और यदि इसको हम घटा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 32। तो कहने का मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32। अगला प्रश्न है कि एक छात्र अपने हॉस्टल से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। यदि जाने आने में 7 घंटे के समय लगता है तो उसके कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच की दूरी क्या है। 16 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर कमेंट में दे। देखो तो इस तरीके को प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक छात्र जो है अपने हॉस्पिटल से मतलब हॉस्टल से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कॉलेज जाता है और इतने में आता है। यदि जाने और आने और टाइम, इस 3 चीज़ में यदि क्वेश्चन रहे तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला को हमेशा याद रखना कि वो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, तो वो फार्मूला होता है 2xy बटे का xy होता है। क्या होता है 2xy बटे का xy एक फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर जो है हम इसको अभी पुट करेंगे। कैसे करेंगे तो हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 मान लेंगे ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद 4 प्लस का 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 बटे में 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, पूछ रहा है कि उसके बीच की दूरी क्या है, कॉलेज हॉस्टल के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है चाल गुने का समय। क्या होता है चाल गुने का समय। देख लो यहाँ पर हम इतना स्लो से क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जो है एग्जाम में इतना स्लो कीजिएगा तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है। तो आप जो है वहाँ पर फास्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि चाल गुने समय। तो चाल कितना हो जाएगा, तो चाल है हमारा कितना है, कहने का मतलब 1/2 इंटू 24 बटे का 7 गुने का टाइम कितना है तो 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से कटेंगे तो ये 12 12 कट जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, ठीक है। कितना हो जाएगा तो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखते हैं एगेन मेथड। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे कि दूरी क्या है, दूरी बराबर मान लेंगे डी। क्या है डी है। तो प्रश्न जो बोल रहा है वही करेंगे। लिख देंगे डी बटे 4 प्लस डी बटे 3 बराबर का 7, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेकर मतलब इनका जोड़ कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7D बटे का, यानी कि 4 3 का लघुत्तम 12 बराबर का 7। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, डी का मान क्या निकलेगा 12। तो यहाँ से भी हम उतना ही आंसर आएगा, कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सुरेश एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। 8/15, 7/15, 1/10, 4/15। तो इस तरीके को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 10 और 12 का एलसीएम यदि हम ले रहे हैं तो एलसीएम जो हमारा कितना आएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो एक दिन का यदि हम निकालेंगे तो 12 पचे 60, 10 चौका 60, दोनों का एक दिन का निकल गया। अब बोल रहा है कि 4 दिन तक एक साथ कार्य करता है। क्या कर रहा है कि 4 दिन तक जो है एक साथ कार्य कर रहा है। तो 4 दिन करने का मतलब 4 गुने 6 प्लस का 5 कर देंगे। तो 6 5 11, 11 चौक 44, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद टोटल का है कि 60 माइनस का 44, तो ये बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा? तो 16 बच जाएगा। अब बोल रहा है कि टोटल शेष कार्य कितना, मतलब शेष भाग बचेगा, तो कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा 16। टोटल का मतलब ये निकल गया 16, टोटल का कितना है? 60। तो टोटल का 60 निकाल लेंगे तो क्या बार? 4 से काटेंगे तो 4 बार, इसको 4 से काटेंगे तो 15 बार, करने का मतलब 4/15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4/15। अगला प्रश्न है कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C अनुपात B बराबर 5:C है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर होगा। कैसे दिया गया है? तो बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ A अनुपात B बराबर 2:3 करने का मतलब A अनुपात B यानी कि 2:3 है, और C अनुपात B बराबर जो है ये है 5:6। तो कुछ नहीं करना है हमको, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इतना हम लिख सकते हैं तो फिर बोल रहा है इसमें हम 6 से गुना कर सकते हैं, कर देंगे तो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। इसी में 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 3 से काटेंगे तो 4 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, करने का मतलब 4:6:5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी कि 4:6:5 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य 25% की छूट पर देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है? यह प्रश्न है। तो कहने का मतलब कि दुकानदार क्रय मूल्य 140% अधिक, मतलब कि 100 में से 140% अधिक कर रहा है। तो टोटल का 100 है तो 40% अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 140%। करने का मतलब CP हमारा निकल गया कितना? 140% SP। तो 100 में से 25 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 75। तो लाभ या हानि परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए, क्या करेंगे? तो 140 गुणे का 75 बटे का 100, हाँ 100 हो जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 15 बार, करने का मतलब ये हो गया 15 7 105, करने का मतलब ये हो गया कितना? 105। टोटल का है मतलब 100, तो 100 से 105 जाएंगे, दोनों का डिफरेंट कितना हो गया? 5 का। कितना निकल गया? 5 का। इनका मतलब 5% जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी क्या? 5% मतलब लाभ हुआ। क्या हुआ? 5% का लाभ हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।